Hello friends, this is Ritesh Sharma and welcome you in my YouTube channel Indian Coaching Center. Friends, इसके पहले वाले वीडियो में हमने लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक सोनेट है, जो कि सोनेट नंबर 116 है, उसको पढ़े और उसकी एक एक लाइन को समझने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर और उस पोएम को आप समझ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम उसी पोएम पे चर्चा करेंगे, उसी सोनेट पे चर्चा करेंगे। विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट है इसी पे चर्चा करेंगे, लेकिन राइम स्कीम के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या राइम स्कीम रहा, विलियम शेक्सपियर ने क्या राइम स्कीम दिया इस पोएम का। और हम जानते हैं कि शेक्सपियर का जो राइम स्कीम है वो क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ जी। इस तरह से क्या करते हैं, देखिए 14 लाइन्स की सोनेट होती है जो कि हम पढ़ चुके हैं। और 14 लाइन में क्या होता है, 4 × 3 ये 12 लाइन्स जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, 3 क्वार्टेन का प्रयोग करते हैं। मतलब 4 लाइन की क्या होती है, आपके 3 स्टेंजा होते हैं और लास्ट में क्या होता है, एक आपका 2 लाइन्स होता है, ये आपका कपलेट हो जाता है जो कि कंक्लूडिंग पार्ट होता है। लास्ट में जो कैलकुलेशन होता है उस पूरे पोएम का वो आपका कपलेट में आ जाता है। अब देखिए जो राइम स्कीम ये देते हैं ए बी सी डी ई एफ और लास्ट में जी। सिंपल सा चीज़ है, बहुत आसान है इसको समझना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब हम इसको लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो पोएम है, अब देखिए ये पोएम है, यहाँ पे ये सोनेट है और इसको हम लिखते हैं। देखिए इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम ए मान लेते हैं। फिर देखिए ए बी, अब देखिए क्या है, ए बी है, ए बी सी डी सॉरी ये ए बी यहाँ से देखिए क्या आ गया, सी डी फिर आपका ई एफ और लास्ट में क्या हो गया, जी। देखिए अब देखिए बहुत ही आसान इसको समझना, हमने लिख दिया यहाँ पर। जैसा कि अभी हम बताए कि इनका जो राइम स्कीम होता है वो क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ जी। इस तरह से देखिए यहाँ पे क्या है, ये 4 लाइन्स हो गए, फिर ये 4 लाइन्स हो गए, फिर ये 4 और लास्ट में ये 2 लाइन हो गए। तो यहाँ देखिए हमने बांट दिया ए बी। देखिए पहली लाइन है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स को ये मान लिया। फिर दूसरी जो लाइन है एडमिट इम्पेडिमेंट्स लव इज नॉट लव को बी मान लिया। फिर तीसरी जो लाइन है विच अल्टर्स व्हेन इट इज अल्टरेशन फाइंड्स को फिर हमने ए मान लिया। और फिर उसके बाद से और बेंड्स विद द रिमूवर टू द रिमूव को फिर हमने बी मान लिया। तो ये आपका क्या होगा, पहला क्वार्टेन हो गया, 4 लाइन हो गया। सिंपल सा चीज़ है, देखिए अब समझना है। यहाँ पे देखिए लास्ट में हम समझते हैं राइम स्कीम। देखिए कैसे समझते हैं, बहुत ही आसान है, आसानी से इसको समझ सकते हैं। देखिए लास्ट में इन्होंने क्या लिखा है, ट्रू माइंड्स लिखा है। यहाँ देखिए माइंड्स आया है, यहाँ ए है, मतलब 1 नंबर पे ए है। फिर कितने नंबर पे ए आया हुआ है, 3 नंबर पे। देखिए तो यहाँ माइंड्स हो गया और 3 नंबर पे देखिए क्या आ गया, आपका फाइंड्स आ गया। मतलब राइम स्कीम देखिए पहली लाइन किससे मिल रही है, तीसरी से मिल रही है। देखिए माइंड्स हो गया, फाइंड्स हो गया। फिर देखिए अब दूसरी लाइन को हमने बी माना, ये लव है और फिर क्या है, ये रिमूव है। तो अब आपका क्या हो गया, देखिए ये दूसरी लाइन क्या हो गई, चौथी लाइन से मिली। ये दूसरी लाइन हो गई, ये चौथी लाइन हो गई। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए आपको यहाँ पे हम जान गए कि विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट होती है वो क्या होता है, यहाँ पे कि पहली लाइन जो होती है वो तीसरी लाइन से मिलती है और जो दूसरी लाइन होती है वो किससे होती है, चौथी लाइन से मिलती है। और यही सीक्वेंस चलता रहेगा। देखिए यहाँ पे सी डी हो गया। जैसे देखिए ये यहाँ पे क्या हो गया, दूसरे क्वार्टेन की पहली लाइन देखते हैं कि वो नो इट इज़ एवर फिक्स्ड मार्क। देखिए यहाँ मार्क आया। फिर देखिए यहाँ पे इसको हमने सी मान लिया। फिर देखिए डी मान लिया, किसको, डेट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर सेकेंड। देखिए इसको डी मान लिया। फिर देखिए इट इज़ द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क, इसको हमने क्या मान लिया, फिर सी मान लिया। अब देखिए फिर चौथा जो इसका लाइन है दूसरे क्वार्टेन का, हुज वाज अननोन ऑल्दो हिज हाइट टू बी टेकन, इसको डी मान लिया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये मार्क है, ये आप देखिए सी क्या है, मार्क है
और फिर देखिए तीसरी लाइन क्या होगी, बार्क। हमने अभी देखिए बताया कि हर पहली लाइन क्या हो रही है, तीसरी लाइन से मिल रही है, और हर दूसरी लाइन क्या हो रही है, चौथी लाइन से मिल रही है। तो देखिए ये आपके दूसरे क्वेट्रेन में क्या है, देखिए मार्क दिया है पहली लाइन में, देखिए पहली लाइन क्या हो गया, मार्क, और तीसरी लाइन क्या हो गया, बार्क, मतलब मार्क एंड बार्क। फिर देखिए दूसरी लाइन क्या है, लास्ट में शेकन दिया है। अब देखिए और उसको ऐसे चौथी लाइन में क्या दिया, टेकन दिया, ये सेकेंड, और देखिए टेकन, ये देखिए पहली लाइन या मार्क, फिर देखिए यहाँ पे क्या हो गया, तीसरी लाइन बार्क। तो इस तरह से देखिए आप सेकेंड स्टेंजा भी हमने समझ लिया उसका राइम स्कीम। अब यहाँ पे देखिए फिर आप तीसरे क्वेट्रेन पे आ जाते हैं। तीसरे क्वेट्रेन पे देखिए लव इज नॉट टाइम्स फुल दो रोजी लिप्स एंड चिक्स। और देखिए चिक्स को हमने क्या मान लिया, देखिए ये तीसरे क्वेट्रेन को इसको ई मानते हैं। फिर देखिए विद इन हिज बेंडिंग सिकल कंपास कम, इसको एफ मानते हैं। फिर देखिए लव अल्टर्स नॉट विद इन हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स को ई मानते हैं। फिर उसके बाद से बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम को हम एफ मानते हैं। तो यहाँ देखिए अब इसको कैसे यहाँ देखिए क्या हो गया, जो तीसरा क्वेट्रेन है, तीसरा स्टेंजा है, देखिए ये आपका चिक्स हो गया एक नंबर। फिर देखिए तीसरी लाइन क्या हो गई, ये लास्ट में वीक्स हो गया। फिर देखिए यहाँ पे दूसरी जो लाइन है अब आपका क्या होगा, कम है, और चौथी लाइन क्या है, डूम है। इस तरह से ये भी देखिए बहुत ही सिंपल सा फार्मूला देखिए हमने आपको अच्छे से एकदम समझा दिया कि क्या होता है विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट्स होती है उसकी राइम स्कीम क्या होती है, ए बी सी डी ई एफ जी होती है। और इसके देखिए क्या होता है, जो शुरू के क्वेट्रेन होते हैं, जो शुरू की जो तीन क्वेट्रेन होते हैं, चार लाइन की एक एक जो स्टेंजा होती है उसका जो होता है कैसे, उसका राइम स्कीम देखिए हर पहली लाइन क्या होती है, तीसरी लाइन से मिलती है, और हर दूसरी लाइन क्या होती है, चौथी लाइन से मिलती है, और लास्ट में देखिए जो होता है वो कपलेट होता है। मतलब कपलेट का मतलब सीधे सीधे दोनों लाइन एक साथ मिलती हैं। जैसे बिहारी और कबीरदास के जो दोहे होते हैं वो भी कपलेट में ही होते हैं। देखिए दोहे उसके क्या होता है, दोनों का मतलब मिलना होता है एक तरह से। जैसे देखिए इफ़ दिस बी एरर एंड, और देखिए एंड अपॉन मी प्रूव्ड, यहाँ प्रूव्ड हो गया, और फिर क्या हो गया, आई नेवर राइट नॉर नो मैन एवर लव्ड। तो देखिए प्रूव्ड एंड लव्ड ये आपका जी हो गया, कपलेट हो गया। तो इस तरह से देखिए हमने क्या किया, हमने आपको समझाया कि विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, और केवल यही सोनेट नहीं बल्कि इनकी जितनी भी सोनेट्स हैं मोस्ट ऑफ देम सोनेट्स क्या हैं, इनके देखिए क्या हैं, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे गए हैं। और उसकी जो राइम स्कीम है इन्होंने सोनेट को दिया, वो दिया ए बी सी डी ई एफ जी ये राइम स्कीम रहा। इसका सेंस ये है कि हर पहली लाइन क्या होती है, इनकी तीसरी लाइन से मिलती है सोनेट में, और लास्ट की जो क्या होती है, जो दो लाइनें होती हैं वो सेम होती हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने क्या पढ़ा, राइम स्कीम को समझा, जो विलियम शेक्सपियर की जो पोयम है, ये जो सोनेट है, इसके राइम स्कीम को समझे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आगे की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।